दोस्तों, बौद्धिक सुविचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी मंगलमय होंगे। आज बौद्धिक सुविचार चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बोधि गया और बोधि महाविहार के विषय में बात करूँगा। और हम बोधि महाविहार जो बोध गया में है वो उसको हम सभी लोग पवित्र स्थान मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसकी पवित्रता का क्या कारण है? वैसे तो इसका मुख्य कारण यही है कि भगवान बुद्ध इसी स्थान पर जो निरंजना नदी है उसी के पास में एक बोधि वृक्ष है और वहाँ पर बैठ करके तथागत ने बुद्धत्व प्राप्त किया था। इसलिए वो एक आस्था का केंद्र है और ये भारत के बौद्धों के लिए ही आस्था का केंद्र नहीं है बल्कि समस्त विश्व के लिए आस्था का केंद्र है। आजकल शायद आप लोगों ने सुना भी होगा कि हमारे बौद्ध भिक्षु बोधि गया में लगभग 26 दिन हो गए और वो एक आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। उसका कारण ये है कि बोधि गया का जो एक्ट है, बीटी एक्ट, बोधि टेम्पल बोधि महाविहार में 1949 में जो एक एक्ट बना था, उस एक्ट में ये था कि 4 हिंदू रहेंगे, 4 बौद्ध रहेंगे और एक उस जिले का एक डीएम हो। इस तरह से 9 लोगों की एक कमेटी बनी थी जो उसी एक्ट के अंतर्गत आती है। वहाँ पर इसलिए कमेटी बनाई गई कि ये एक बहुत बड़ा बौद्धों का केंद्र है और इसकी सुरक्षा होनी चाहिए, इसकी देख रेख होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो 4 बौद्ध बने वो भी असली बौद्ध नहीं है, वो सिर्फ चीवर पहना के बैठाए गए हैं। क्योंकि हमारी मांग ये है, हमारे बौद्ध भिक्षु जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि बौद्ध विहार बौद्धों को मिलना चाहिए। क्योंकि ये एक्ट 1949 में बना था और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। तो जब हमारा संविधान लागू हो गया तो इस एक्ट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, इसे समाप्त कर देना चाहिए। और दूसरी ये है कि जो स्थान भगवान बुद्ध का है, ये बुद्ध का जो स्थान है, आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं, तो ये स्थान बौद्धों को मिलना चाहिए। अब यहाँ पर कमेटी का कोई मतलब नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है कि ये बौद्ध का स्थान है, बोधि महाविहार है। यहाँ शांति से रह करके लोग भगवान के ज्ञान को का अनुसरण करते हैं। लेकिन वहाँ पर पंडा और पुरोहित तमाम तरह के पाखंड करते हैं और उन्हीं के अंडर में अभी भी ये स्थान है। दोस्तों, विदेशों से बहुत बड़ा धन इस बोध गया में, इस बौद्ध विहार के लिए आता है। करोड़ों रुपए आता है। वो लोग चंदा देते हैं ताकि भगवान बुद्ध की जो स्थली है ये, इसको और सुंदर बनाया जा सके। लेकिन वहाँ ये धन जो है वो सही ढंग से व्यय नहीं किया जाता है, बल्कि ये पंडा और पुरोहितों के अंडर में चला जाता है और साथ ही
इसमें ऐसा लगता है कि वहाँ की राज्य सरकार जो है वो भी इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो ये पवित्र स्थान क्यों है, आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहला तो यही है कि भगवान बुद्ध ने उसी स्थान पर बुद्धत्व को प्राप्त किया था। राजा अशोक सम्राट जो थे तो उन्होंने एक बार, ये मैं उस समय जो 7वीं शताब्दी में जो भैरनसांग भारत आए थे, भारत आने का तो उनका था, ये 629 में यहाँ आए और मुझे जानना चाहते थे, मुझे बड़ी जिज्ञासा से आए थे कि बुद्ध धर्म के विषय में जानने के लिए, धर्म की जानकारी उनको चाहिए थी। त्रिपिटक का उन्हें भारत में जो है उसका ज्ञान चाहिए था। तो उसी खोज में वो आए थे और भारत में 629 से लेकर के 645 तक भारत में रहे और पूरे भारत में टहल टहल करके, घूम घूम करके बुद्ध के विषय में जो प्रमाण मिले वो अपनी किताब में, अपनी पुस्तक में लिखा। आज वही पुस्तक से मैं आप लोगों को रूबरू करवाता हूँ। दोस्तों, ये पुस्तक है, इस पुस्तक में भैरनसांग ने जो देखा वो लिखा और कुछ चीज़ें उन्होंने लिखी वहाँ के विद्वानों से पूछ करके। तो आज मैं अशोक सम्राट के विषय में भी बताऊंगा कि वो बुद्ध धर्म के प्रति कितना सम्मान था, कितना उनको वो आदर करते थे इस बुद्ध के धर्म को। प्रारंभ में तो ये लिखा है उन्होंने कि अशोक सम्राट वो बुद्ध के धर्म को नहीं समझते थे और उनकी जो पत्नी थी वो धर्म की से विपरीत थी, वो धर्म के अगेंस्ट में रहती थी और इसी कारण से अशोक सम्राट ने उसी पेड़ को कटवा दिया जिस पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की है तो उस पेड़ की जड़ों को उन्होंने दूध से सींचा और सींचने के बाद देखा कि उससे सुंदर एक और वृक्ष उसी में आ गया है। ये आश्चर्य को देख करके अशोक ने धर्म को बड़े ही आदर के साथ लिया और उसमें वो इतने मग्न हो गए कि उन्होंने सोचा कि हमें इतिहास में जो मैंने गलती की है उसे सुधारना चाहिए। वहीं पर उन्होंने बोध गया में उसी वृक्ष के पास में एक बहुत बड़ा बोधि विहार बनवाया और वो जो वृक्ष था उस वृक्ष के सुरक्षा के लिए चारों ओर उन्होंने एक 10 फीट की ऊंची दीवार भी बनवाई। आप जब जाएंगे तो आज भी वो दीवार आपको देखने को मिलेगी। सम्राट अशोक के मृत्यु के बाद कुछ अनैतिक लोगों ने फिर प्रयास किया, जिसमें राजा शशांक के विषय में लिखा है कि विरोधियों का अनुयायी होकर के राजा शशांक जो है ये विरोधियों का अनुयायी था और इसी कारण से बौद्ध धर्म पर मिथ्या कलंक लगाने के लिए ईर्षावश अनेक संघारामों को खुदवा डाला और बोधि वृक्ष को काट कर गिरा दिया। इतने पर भी उसको जब संतोष नहीं हुआ तो उसने पानी के सोते तक भूमि को खुदवा डाला, परंतु जड़ का अंत न मिला। जब उसने उसको फुकवा दिया और ईख के रस से भरवा दिया जिसमें सर्वथा इसका नाश हो जावे और चिन्ह तक न रहे, ऐसा राजा शशांक ने
सोचा और किया। कुछ दिनों के बाद जब पूर्णवर्मा नामक मगध के राजा हुए और ये अशोक सम्राट के वंशज हैं, तो ये जब उनको पता लगा, काफी उनको बहुत बड़ा आघात पहुंचा, दुख हुआ। उसने कहा कि ज्ञान का सूर्य जो है अस्त हो चुका है। उसका स्मारक और कुछ नहीं केवल बोधि वृक्ष था, पर उसको भी इन दोनों लोगों ने विनाश कर डाला। धार्मिक जीवन का अब क्या अवलंब होगा। इसी प्रकार विचार करते करते वह शोक सम्मोहित होकर भूमि पर गिर पड़े। इसके उपरांत उसने 1000 गौओं के दुग्ध से वृक्ष की जड़ों को सिंचवाया, जिससे रात्रि भर में 10 फीट ऊंचा वृक्ष निकल आया। इस बात का भय करके कि कदाचित इसको फिर कोई न काट डाले, तो उस राजा ने फिर उसे 24 फीट ऊंची दीवार इसके चारों ओर बनवा दी, जो अभी वृक्ष को घेरे हुए 20 फीट ऊंची आज वर्तमान में है। बोधि वृक्ष के पूर्व एक विहार है जो 160 या 170 फीट ऊंचा है। बोधि वृक्ष के पूर्व की दिशा में एक विहार बना हुआ है। उस विहार में 160 से 170 फीट जो विहार है ऊंचा है। उसकी नींव जो की चौड़ाई 20 कदम लगभग है। संपूर्ण इमारत नीली ईंटों की है। इसके ऊपर चूने का प्लस्तर है। प्रत्येक खंड में जितने आले हैं उन सब से में सोने की मूर्तियां हैं। स्थान के चारों ओर बहुत सुंदर चित्रकारी और पच्चीकारी का काम बना हुआ है। किसी किसी स्थान पर तो चित्र मोती जड़ करके बनाए गए हैं। अनेक स्थानों पर ऋषियों की मूर्तियां हैं, जिनके चारों ओर मुलम्मा किया हुआ तांबा जड़ा है। पूर्व की ओर सिंह पौर है, जिसके निकले हुए छज्जे एक पर एक बने हुए हैं। ये सूचित करते हैं कि यह 3 खंड का है। इसके छज्जे, खंभे, कड़ियां और खिड़कियां इत्यादि सोने और चांदी की से मढ़ी हुई हैं और बीच बीच में मोती और रत्न इत्यादि जड़ दिए गए हैं। तीनों खंडों में से गुप्त कोठरियां और अंधकार अच्छन तहखाने में जाने का अलग अलग रास्ता है। फाटक के बाहरी और दाहिने और बाएं दोनों तरफ 2 आले इतने बड़े बड़े हैं जितना बड़ा कोठरी का द्वार होता है। बाएं ओर वाला आला है। आला जिसको इसको गांव में जो है प्रथा थी कि कुछ सामान वामान रखने के लिए दीवार में लोग आले बनाते थे। उसी को उन्होंने अवधूतेश्वर बोधिसत्व की प्रतिमूर्ति है और दाहिने ओर वाले आले में मैत्रेय बोधिसत्व की प्रतिमा है। ये दोनों चांदी की बनी हुई हैं, श्वेत रंग की हैं और कोई 10 फीट ऊंची हैं। जिस स्थान पर यह विहार बना हुआ है, ठीक उसी स्थान पर पहले एक छोटा सा विहार राजा अशोक का बनवाया हुआ था। पीछे से एक ब्राह्मण ने इसको बृहत्कार का आकार बनवाया। पूर्व में ये ब्राह्मण बुद्ध धर्म में विश्वास नहीं करता था, पर महेश्वर का उपासक था। इस बात को सुनकर कि उसका ईश्वर हिमालय पहाड़ में रहता है, वह अपने छोटे भाई के सहित उस स्थान पर महादेव से प्रार्थना करने गया। देवता ने उत्तर दिया कि जो प्रार्थना करके कुछ चाहते हो उसमें कुछ धार्मिक बल भी होना आवश्यक है। ये तुम प्रार्थना करने वाले में पूर्ण बल नहीं है, तो न तो तुझको कुछ मांगने का अधिकार है और न मैं कुछ दे ही सकता हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, वो कौन सा पुण्य कर्म है जिसके करने से मेरी कामना पूर्ण हो सकेगी। महादेव ने उत्तर दिया कि यदि तुम पुण्य की जड़ उत्तम प्रकार से जमाना चाहते हो तो उसके लिए उत्तम क्षेत्र भी तलाश करो। बुद्ध अवस्था प्राप्त करने का उत्तम स्थान बोधि वृक्ष है। तुम सीधे वहीं पर चले जाओ और बोधि वृक्ष के निकट ही एक बड़ा भारी विहार और एक तड़ाक बनवाओ। तब सब प्रकार की वस्तुएं धार्मिक कृत्य के लिए पेट भर दो। इस पुण्य कार्य के करने से अवश्य तुम्हारी कामना पूर्ण हो जाएगी। ब्राह्मण इस प्रकार की दैवी आज्ञा पाकर और उस आदेश को भक्ति पूर्वक धारण करके लौट आया। बड़े भाई ने विहार बनवाया, छोटे ने तड़ाक। इसके उपरांत धार्मिक भेंट का समारोह करके वे दोनों अपनी कामना के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करने लगे। उनकी कामना पूर्ण हो गई। वह ब्राह्मण राजा का प्रधानमंत्री हो गया। इस पद पर रहने से जो कुछ लाभ होता था उस सब का वो
दान कर देता था। उसकी इच्छा अनुकूल बनकर तैयार हो गया। जिस समय बिहार जब बनवाया तो उसकी इच्छा के अनुसार जब बिहार बन गया तो उसने बड़े बड़े कारीगरों को बुला करके आज्ञा दी कि बुद्ध देव की एक मूर्ति उस समय की बना दो जिस समय वह पहले पहले वृद्धावस्था को प्राप्त हुए थे। ये भगवान बुद्ध तथागत की उस समय की मूर्ति बनवाना चाहता है जब वो वृद्धावस्था में थे, परंतु किसी कारीगर ने इस प्रकार की मूर्ति बना देने का वचन नहीं दिया। वर्षों इसी प्रकार व्रत प्रयत्न होता रहा। अंत में एक ब्राह्मण आया, उसने सब लोगों पर यह प्रकट किया कि मैं अभिलिखित मूर्ति बना दूंगा। लोगों ने पूछा तुमको इस काम करने का के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी? उसने उत्तर दिया, बिहार के भीतर सुगंधित मिट्टी रख दो और दीपक जला दो। जब मैं भीतर चला जाऊं तब द्वार बंद कर दो। उस द्वार को 6 महीने के बाद खोलना होगा, तब तक वह बंद रहना चाहिए। सन्यासियों ने उसी समय उनकी आज्ञा अनुसार सब काम कर दिए और 4 ही महीने के बाद उत्सुक सन्यासियों ने ये जानने के लिए कि भीतर क्या हो रहा है द्वार खोल दिया। भीतर उन्होंने क्या देखा कि एक सुंदर मूर्ति भगवान बुद्ध की बैठी हुई है, जिसका मुख पूर्व की ओर है और यही मालूम होता है कि स्वयं बुद्धदेव सजीव बैठे हुए। सिंहासन 4 फीट 2 इंच ऊंचा है और 12 फीट 5 इंच विस्तृत था। मूर्ति 11 फीट की और 5 इंच की ऊंची है। एक जांघ का दूसरी जांघ से फासला 8 फीट 8 इंच और एक कंधे से दूसरे कंधे से दूरी 6 फीट 2 इंच थी। बुद्धदेव के शरीर में जो कुछ चिन्ह इत्यादि थे सब पूरे तौर से बना दिए गए। उसका मुखार बिंद बिल्कुल सजीव अवस्था के समान था। केवल मूर्ति की दाहिनी छाती अधूरी रह गई थी। उस स्थान पर किसी व्यक्ति को न देख करके उस लोगों ने विश्वास हो गया कि ईश्वरीय चमत्कार है। उन लोगों ने बहुत कुछ ढूंढ खोज किया। उस दिन रात्रि में एक श्रमण आकर के उसी स्थान पर टिक रहा। वो बहुत ही सच्चे और सीधे चित्त का व्यक्ति था। उसके ऊपर इस सब वृत्तांत का बड़ा प्रभाव पड़ा और वो भगवान बुद्ध के धम्म को में सम्मिलित हो गया। तो साथियों, यहाँ पर जो है ये पुस्तक जो लिखी गई है वो एक पाठक है, उन्होंने जो है इसका अनुवाद किया है, हिंदी में अनुवाद किया है। तो चूँकि बुद्ध के समय में या सम्राट अशोक के समय में कोई ब्राह्मण नहीं होता था, वो जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो बमन को ही वो ब्राह्मण कह देते हैं। इसलिए आजकल के जो ब्राह्मण हैं उनकी चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही है। उस विषय को बिल्कुल आप न सोचें कि हमने किसी आज के ब्राह्मण की बात की है। वो उसी समय जो है उस समय के जो बमन होते थे ये उन्हीं की बात चल रही है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही है। आगे फिर हम दूसरा वीडियो आपको जल्दी ही लेकर आएंगे। आपको इतिहास की जानकारी देते रहेंगे। और भारत चूँकि बुद्धमय था, ये बुद्ध का देश रहा है। यह जहाँ भी खोदो भगवान बुद्ध ही मिलते हैं। इसलिए बुद्ध के इतिहास को हम आप लोगों के सामने बताते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। नमो बुद्धाय।